आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर मैं आपसे ये पूछूं आप किस राज्य से हैं या आपका राज्य कौन सा है, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या आप स्वर्ग राज्य के हैं या आप संसार के राज्य के, आपका राज्य कौन सा है? स्वर्ग का राज्य या संसार का राज्य? देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूं। क्योंकि अगर आपका राज्य स्वर्ग है तो आप आत्मा के लिए बोएंगे, लेकिन अगर आपका राज्य संसार है तो आप शरीर के लिए बोएंगे। शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच में एक युद्ध है। शरीर आत्मा के विरोध में काम करती है और आत्मा शरीर के विरोध में। अगर आप ये समझते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य के हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप कभी भी शरीर के लिए बोएंगे ही नहीं। आप शरीर को अच्छा लगने वाला काम कभी नहीं करेंगे, आप आत्मा के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आप संसार के हैं, अगर आपका राज्य संसार का है, अगर आप ये समझते हैं कि मैं संसार का हूं, मेरा राज्य संसार का है, तो फिर आप आत्मा के लिए कभी नहीं बो पाएंगे। आप आत्मा के लिए काम करेंगे ही नहीं, आप आत्मा के लिए बोएंगे ही नहीं। क्योंकि आज का वचन हमें याद दिलाता है यूहन्ना का किताब 18 अध्याय उसके 36वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, सुनिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? यीशु ने, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। जब यीशु को लोग पकड़ने आए, क्रूस में चढ़ाने के लिए, यीशु पर जुल्म करने के लिए, यीशु को पापी ठहराने के लिए, तो बहुत से लोग उतावले हो गए यीशु को बचाने के लिए। तो यीशु ने कहा, नहीं, तुम नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि मेरा राज्य संसार का नहीं। अगर यीशु ये कहते मेरा राज्य संसार का है, तो यीशु को क्या लोग नहीं बचा सकते थे? आपको क्या लगता है? क्या यीशु मसीह उनके साथ नहीं लड़ सकते थे? यीशु ने क्यों लड़ाई नहीं की? यीशु ने क्यों कहा मेरा राज्य संसार का नहीं? क्योंकि यीशु अपने राज्य में अपनी महिमा दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने संसार में आकर खुद को नम्र बनाया है। परमेश्वर ने अपने नम्रता को दिखाया है। तो क्या परमेश्वर सिर्फ नम्र है? क्या परमेश्वर वो नहीं कर सकता जो बाकी लोग सोचते हैं परमेश्वर के बारे में? आपको क्या लगता है? परमेश्वर क्या सिर्फ हमेशा नम्रता दिखाता रहेगा? आपको क्या लगता है? परमेश्वर के अजीजों, जब लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए, यीशु मसीह ने वहां पे भी नम्र होकर दिखाया। क्या डिफेंस नहीं कर सकते थे? क्या यीशु मसीह सामना नहीं कर सकते थे उन लोगों का? यीशु ने कहा, अगर मैं चाहूं, मेरा पिता स्वर्गदूतों की 12 फौज भेज सकते हैं मुझे बचाने के लिए। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो लिखे गए शब्द पूरे कैसे होंगे? भविष्यवाणी पूरी कैसे होगी? परमेश्वर के अजीजों, मैं ये पूछना चाहता हूं आप सभी से, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर आप कह रहे हैं हाँ मैं करता या करती हूं, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या आप उसके पीछे चलते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं मैं चलता या चलती हूं, मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं हाँ मैं चलना चाहता या चलना चाहती हूँ, या मैं चलता या चलती हूँ, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, आप किस राज्य के हैं? अगर यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर हमारा परमेश्वर ये कह रहे हैं मेरा राज्य संसार का नहीं, तो हम कैसे संसार के साथ जी सकते हैं? तो हम कैसे शरीर में होकर जी सकते हैं? अगर आप ये मानते हैं कि आपका राज्य संसार का है, तो आप वो करेंगे परमेश्वर के अजीजों जो संसार में लोग कर रहे हैं।
आप कभी सांसारिक बातों से दूर नहीं रह पाएंगे। यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें संसार से अलग किया है, फिर से संसार के जैसा चाल मत चलो, सदृश्य मत बनो संसार के। आप समझ रहे मेरी बात? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य संसार का राज्य नहीं है। वो अपने राज्य में अपनी महिमा दिखाएगा। उसने पृथ्वी में मनुष्य के बीच में अपने नम्रता को दिखाया है। तो बस हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सिर्फ नम्र है, वो प्रतापी परमेश्वर भी है, वो महिमित परमेश्वर भी है। प्रेज द लॉर्ड। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिससे कोई अगर देखना चाहे वो शरीर में होकर नहीं देख सकता है, मर जाएगा वो। मूसा चाहता था कि प्रभु मैं आपको देखूं, प्रभु मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, मूसा अगर तूने मेरे चेहरे को देख लिया बेटा तू मर जाएगा, इसीलिए जब मैं तेरे सामने से होकर गुजरूं मेरे पीठ को देख। परमेश्वर के अजीजों, मूसा ने परमेश्वर के पीठ को देखा और लोग मूसा के चेहरे को नहीं देख पाए। जब पौलुस ने उस रोशनी को देखा, पौलुस अंधा हो गया। 3 दिन 3 रात पौलुस अंधा होकर रहा, ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। वो ये सोचने लग गया होगा, ये हुआ क्या मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या देख लिया कि मैं अंधा ही हो गया। वो पश्चाताप कर रहा होगा। जिस यीशु मसीह को मैं बुरा भला बोलता था, जिस परमेश्वर के लोगों को मैं सताता था, वो तो मुझसे प्यार करता है और वो इतना महिमित है कि मैं उस रोशनी को देखकर मैं अंधा हो गया। इंसान है ही क्या? पौलुस को समझ आया होगा, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा हूं वैसा हूं, मैं तो सब कुछ व्यर्थ बोल रहा था, इंसान तो कुछ भी नहीं है, बस उसकी रोशनी से मैं अंधा हो गया। अगर उसने अपना हाथ मेरे ऊपर कर दिया तो मैं तो रहूंगा ही नहीं। पौलुस को वो असलियत समझ आया, संसार में लोग जो उछलते हैं ना, कुछ भी नहीं है, कुछ समय के मेहमान हैं हम इस संसार में। तो हम संसार की होकर क्यों जिए? अगर हमारा राज्य संसार का नहीं है, अगर हम ये जान पा रहे कि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं उसका राज्य संसार का नहीं, उसका राज्य संसार में नहीं, तो फिर हम क्यों संसार के होकर जिए? हमें संसार से अलग जीना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, आप संसार से अलग होकर जीने का मतलब ये नहीं कि आप संसार से आप चले जाए। कहाँ जाएंगे आप? आपको रहना तो पृथ्वी में है, आपको तो रहना इस दुनिया में है, लेकिन उनकी तरह नहीं बनना है जो संसारिक जीवन में जी रहे हैं। उनकी तरह नहीं बनना है हमें। वो लड़ते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, हमें नहीं लड़ना है, क्योंकि हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ने वाला है। आप समझ रहे मेरी बात? अगर हम संसार के लोगों की तरह लड़ने लगे, कौन यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बता पाएगा? फिर कौन उस सुसमाचार को सुना पाएगा? कौन यीशु के प्रेम को लोगों के बीच में लेकर जा पाएगा? कोई भी कहीं भी परमेश्वर के वचन को सुना नहीं सकता है। परमेश्वर के अजीजों, यीशु मसीह क्यों डिफरेंट है? इसीलिए तो डिफरेंट है, वो जानता है मैं लड़कर किसी को जीत नहीं सकता हूं, इसलिए उसने प्रेम से कार्य किया है, इसलिए उसने प्रेम दिखाया है। आमीन। आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, आप संसार के नहीं है, आपका राज्य संसार का नहीं है। अगर आप ये मान रहे हैं इस वचन को सुनने के बाद कि आप इस संसार के नहीं हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बोलना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए गलातियों का किताब, बहुत ही सुंदर वचन है। इस वचन को बड़े आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम संसार के नहीं हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। और मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगा जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इस राज्य का नहीं हूँ, मैं संसार के राज्य का नहीं हूँ, लेकिन आप काम वही कर रहे हैं जो संसार में लोग कर रहे हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा उन कामों को जिन कामों के बारे में आज का वचन बात कर रहा है। मैं पढ़ना चाहता हूँ गलाती 5 अध्याय उसके 16वीं आयत से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं 6ठे अध्याय को भी पढ़ूंगा, कुछ वचनों को। 16वीं आयत से कुछ इस तरीके से लिखा है,
पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ठीक है, अगर आप ये मान रहे हैं आपका राज्य स्वर्ग का राज्य है, आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उस परमेश्वर का राज्य संसार का राज्य नहीं बल्कि स्वर्ग का राज्य है, तो हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी है, जिस प्रकार वचन में लिखा है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। आप आत्मा में होकर जो करना चाहते हो वो ना कर पाए, इसलिए शरीर विरोध करता है आपके आत्मिक बातों के लिए। आपको आत्मिक बनने नहीं देगा आपका शरीर, आपको उपवास करने नहीं देगा, आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, आपको वचन पढ़ने नहीं देगा। जब कभी आप आत्मिक होकर जीने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के अजीजों, आपका शरीर आपको नहीं करने देगा। तो क्या हम छोड़ दें, हम ना करें, हम संसार के होकर जिए? लेकिन वचन में तो कुछ और लिखा है, सुनिएगा 18वें आयत में, और यदि तुम आत्मा के चला चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आज हम बात ही परमेश्वर के राज्य के बारे में कर रहे हैं, तो ये बात हम क्यों ना करें कि जो लोग इस काम को करते हैं, ऐसे जीवन को जो जी रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के अजीजों, हम बस परमेश्वर के वचन को पढ़कर और इन कामों को दोहराते रहेंगे तो हम उसके राज्य में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे हम। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैं आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, कि साफ कीजिए आप किस राज्य के हैं, आप किस राज्य में जाना चाह रहे हैं, आपका राज्य कौन सा है। अगर आप ये कहते हैं संसार मेरा राज्य है, मुझे यहीं पे जीना है, मुझे यहीं मरना है, सब कुछ मुझे यहीं पे करना है, तो आप शरीर में होकर इन सब कामों को आप इंजॉय कीजिए, इंजॉय, आप इन कामों को इंजॉय कीजिए, इन कामों को करते हुए अपने लाइफ को आप इंजॉय कीजिए। कोई नहीं रोकने वाला आपको, कोई नहीं है, परमेश्वर भी नहीं रोकेगा आपको। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई पास्टर नहीं रोक सकता आपको, कोई सेवक नहीं रोक सकता है, कोई वचन सुनाने वाला आपको नहीं रोक सकता है, परमेश्वर भी आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं मेरा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य परमेश्वर जहां पे है, जो राज्य परमेश्वर का है वो ही मेरा राज्य, मैं वहीं पे जाऊंगा, तो इन कामों से आपको दूर रहना पड़ेगा। आप खुद को धोखा नहीं दे सकते, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं, आप आपके पासवान को धोखा नहीं दे सकते हैं, आप किसी को भी धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर आप इन कामों को कर रहे हैं और आप ये भी बोल रहे हैं नहीं जी मैं तो संसार में भी जीऊंगा, मैं तो संसार में भी इंजॉय करूंगा और मैं परमेश्वर के राज्य में भी इंजॉय करूंगा, नहीं हो सकता ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 6 अध्याय के 7वें आयत से सुनिएगा क्या लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर को आप मजाक में नहीं ले सकते। प्रभु मैं वहां पे आऊंगा तो क्षमा मांग लूंगा, या जिस दिन आपका आगमन होगा उस दिन मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा प्रभु और मैं अनंत राज्य में प्रवेश करूंगा। नहीं, पॉसिबल नहीं है ये बात। पहले से ही मैं कह देता हूं करके पौलुस ने बोला, पहले भी मैं कह चुका हूं और पहले से ही मैं कह देता हूं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। वो वारिस ही नहीं तो प्रवेश कैसे करेंगे? वारिस होने का मतलब आप समझ रहे हैं? एक दिन में कोई आपके घर में आकर आपके जायदाद का वारिस नहीं बन सकता है। मैं सही बोल रहा हूं? आपका खून आपके जायदाद का वारिस बनेगा। जो आप में से निकला है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका भाई है या आपकी बहन है, वो ही जायदाद के वारिस बन सकते हैं।
उसी प्रकार स्वर्गीय राज्य के वारिस होने के लिए एक दिन में आप मन फिरा के आप स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं बन सकते। पूरा जीवन आप पाप में बिता रहे हैं, पूरा जीवन ये जानते हुए मेरा परमेश्वर कैसा है, मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है, सब कुछ जानबूझकर भी आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, आप संसार में जी रहे हैं, आप संसार को एंजॉय कर रहे हैं। जिस दिन यीशु मसीह आने वाला है या यीशु मसीह के आने से पहले आप क्षमा मांगेंगे तो क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा। ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें समझना ज़रूरी है। मैं आज आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए बोलीजिए। ये कहते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप आत्मा के लिए बोते हैं तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि क्या लिखा है सुनिएगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप गेहूं बो रहे हैं तो आप धान नहीं काटेंगे, आप गेहूं ही काटेंगे। आप अगर आप थोड़ा बो रहे हैं तो आप थोड़ा ही काटेंगे। अगर आप ज्यादा बोते हैं तो ज्यादा काटेंगे। जो थोड़ा बोते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, वो मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं। उनको क्या है कि मैं थोड़ा बोऊंगा, थोड़ा ही खाऊंगा, थोड़ा ही काटूंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा। लेकिन जो ज्यादा बोते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो अच्छे फसल को काटते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा बोया है और वापस में भी उन्हें ज्यादा मिलता है। आप पूरी जिंदगी आप क्या कर रहे हैं मसीह जीवन में? आप कितना बो रहे हैं? आप क्या बो रहे हैं? परमेश्वर ने तो देखा है। अगर आपने ज्यादा बोया है तो आप ज्यादा काटेंगे। अगर आपने थोड़ा सा बोया है आप थोड़ा सा ही काटेंगे। अगर आपने आत्मा के लिए बोया है तो आप क्या काटेंगे? आप अनंत जीवन के कटनी को काटेंगे आप। लेकिन अगर आपने शरीर के लिए बोया है तो अनंत मृत्यु की कटनी आप काटेंगे। 8वें आयत से लिखा है सुनिएगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। मैं आज यही बात कहकर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के राज्य के हैं, आप संसार के नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने संसार से चुन लिया है, अलग कर लिया परमेश्वर ने अपने लिए। पहले आप संसार के वारिस थे और आपको मृत्यु मिलने वाला था, क्योंकि जो संसार के वारिस है उन्हें मृत्यु मिलेगी, अनंत आग में उन्हें जाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे क्या लिखा है इसमें? विनाश की कटनी वो काटेंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया, अपना वारिस बनाया, इसीलिए वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप विनाश की कटनी को काटे। इसीलिए आज साफ कीजिए, क्लियर कीजिए कि आप किस राज्य के हैं। आपका राज्य कौन सा है? स्वर्ग का राज्य है या पृथ्वी का राज्य है? आपको चुनना पड़ेगा। अगर ये स्पष्ट हो जाता है आपके सामने कि आप किस राज्य के हैं, फिर आप उसके अनुसार काम कर पाएंगे। अगर आप कहते हैं मैं संसार का हूँ, मेरा राज्य संसार है, तो परमेश्वर के अजीजों, आप जो करना है कीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, सब कुछ कर लीजिए। संसार में जो भी है हर एक चीज़ आप ट्राई कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। बस याद रखिए आपका न्याय होगा और विनाश की कटनी आपको काटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरा राज्य परमेश्वर का राज्य है जहाँ भी मुझे जाना है, परमेश्वर का अजीजों, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। लेकिन उसके लिए आपको संसार से अलग रहना पड़ेगा, उन तमाम बातों से अलग रहना पड़ेगा जिन बातों को मैंने आपके बीच में रखा है। उन तमाम बातों से अगर आप अलग रहकर परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तो अनंत जीवन की कटनी आप काटेंगे। परमेश्वर एक बहुत ही अच्छा उपहार लेकर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आपका स्वागत करने के लिए अपने अनंत राज्य में। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते इस अद्भुत और सुंदर वचन के लिए। प्रभु, अपने लोगों को आज आपने उत्साहित किया है और फिर से याद दिलाया है कि हम संसार के नहीं हैं। बेशक हम संसार में जी रहे हैं, लेकिन संसार में जीते समय भी प्रभु हम आपके होकर जीना है करके आज आपने हमें सिखाया और बताया है। जितनों ने आज के वचन को सुना, ग्रहण किया है, प्रभु मैं
उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो संसार के होकर नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के होकर इस संसार में जीवन बिताए और अनंत जीवन की कटनी को काटने के लिए संसार के हर एक उन कामों से, उन पापों से खुद को बचाते हुए, दूर रखते हुए प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।